हाँ स्टूडेंट्स, कल हमने साइंस के बारे में बात करी थी। 11th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। कल हमने उसको स्टार्ट किया था और डिस्कस किया था अबाउट साइंस। साइंस क्या है उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। आपको थोड़ा समझ में आया होगा। आज हम आगे चलते हैं। तो साइंस हमने समझी। तो साइंस हमारे पास जब फिजिक्स 11th में हम साइंस की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह की आप साइंस पढ़ेंगे। बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी वाले, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ फिजिक्स? तो साइंस के हमारे पास ब्रांचेज, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, पर मेन जो साइंस की ब्रांचेज हैं जिसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली जो ब्रांच है वो हमारे पास बात करते हैं फिजिक्स। दूसरा हमारे पास केमिस्ट्री और तीसरी जो ब्रांच है हमारे पास वो है बायोलॉजी। 3 ब्रांचें हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स? चलो फिजिक्स को हम छोड़ देते हैं। केमिस्ट्री, व्हाट इज़ केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री क्या है और बायोलॉजी क्या है, ये आप खुद से क्वेश्चन पूछना और इनके आंसर आप निकालना। मैं फिजिक्स के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज़ फिजिक्स? तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है तो आप अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग आंसर होंगे। सबसे जो चीज़ें हैं, इजी जो चीज़ है इन तीनों साइंस की ब्रांचेज में, सबसे जो इजी चीज़ है बायोलॉजी। हमारी बॉडी जिसका जो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है कि आज भी उस पर रिसर्च चल रही है। इस वर्ल्ड की, इस यूनिवर्स की सबसे एडवांस जो मशीन है वो हमारी बॉडी, ये आपने सुना होगा पहले भी। केमिस्ट्री जो चीज़ है, केमिस्ट्री में क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है या इंट्रा एटॉमिक रिएक्शन होती है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में रिएक्ट करते हैं या चेंज होते हैं रिएक्ट करके और नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसमें वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, लॉस करके एक नई प्रॉपर्टी को बनाते हैं। उसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, हमने लकड़ी को जलाया, वुड को जलने के बाद वो किस में चेंज हो गई, किस में, एस में चेंज हो गई। नाउ एस की प्रॉपर्टी अलग है और वुड की प्रॉपर्टी अलग है। वुड सॉलिड है, एस पाउडर में आ गया। वुड के पास हीट थी, एस के पास कुछ भी नहीं। तो प्रॉपर्टी, ये केमिकल रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पर ये सब चीज़ें अंदर की, जो अंदर है। बायोलॉजी भी सारी चीज़ें आपके एक्शन रिएक्शन, कैसे हमारा माइंड काम करता है, कैसे हमारी आइज़ काम करती है, कैसे हमारे लंग्स काम करते हैं, कैसे किडनी काम करती है, ये सारे आप उसमें बायोलॉजी में पढ़ेंगे। पर मैं फिजिक्स बता रहा हूँ, फिजिक्स इन दोनों से ईजी। इन दोनों से ईजी कैसे है कि फिजिक्स वो सारी चीज़ें करती है जो हमारी रूटीन लाइफ में होती है, हमारे आसपास जो होता है। फिजिक्स कहीं छुपी हुई नहीं है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरह छुपी हुई फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स सामने आती है, डरती नहीं है किसी से। तो फिजिक्स सबके सामने है। मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन कैसे पा रहे हैं? जब लाइट होती है तभी हम देख क्यों पाते हैं? अंधेरा होता है, डार्क होता है, तब हम देख क्यों नहीं पाते? हम पेपर पे तो लिख सकते हैं, पर ग्लास पे क्यों नहीं लिख सकते? हम चल कैसे सकते हैं? हम बोलते कैसे हैं? पंछी उड़ते कैसे हैं? फैन जब चलता है तो हवा नीचे ही क्यों आती है? गाड़ी के टायर गोल ही क्यों बनाए गए? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जब हवा चलती है तो लहरें क्यों बनती है? जब कुकर को गैस पे रखा जाता है तो विस्लिंग क्यों होती है? ये ऐसी सारी चीजें जो आपके पास होता है, आपके पास है, आसपास है, वो उन चीज़ों को ही हम डिस्कस करके फिजिक्स बनाएं। तो फिजिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन है। आपसे पूछे व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या है?
फिजिक्स क्या है, मैं केमिस्ट्री पर बोलूँगा तो क्या बोलेंगे, इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन, इंट्रा एटॉमिक रिएक्शन बिटवीन द टू सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड chemical reaction, that is called chemistry. And biology discuss about living things, that is called biology. अब केमिस्ट्री जब फिजिक्स के बारे में बात करेंगे तो फिजिक्स क्या हो गया, डिस्कस अबाउट नेचर. क्या बोलेंगे हम, डिस्कस अबाउट नेचर. नेचर के बारे में जो डिस्कस करेंगे, नेचर में होने वाली इवेंट्स के बारे में जो डिस्कस करेंगे. नेचर जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, इट इज़ माई नेचर. साउंड नेचर. मैं चल कैसे पा रहा हूँ, पंछी उड़ कैसे पा रहे हैं, पानी फ्लो कैसे करता है, जब पानी फ्लो करता हो पानी से एनर्जी कैसे बनती है, जब ये सारी चीज़ें किस में होगी, हमारे नेचर के बारे में. तो उस नेचर को ही हम डील करेंगे, जिसमें उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिक्स. तो फिजिक्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सिंपल सी डेफिनेशन, डील अबाउट, या क्या लिख सकते हैं हम, डिस्कस अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट्स अराउंड अस. तो जितना भी इंटरेक्शन होगा हमारा नेचर का, नेचर के बाद जो भी, उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिक्स में हमारे पास करेंगे. तो फिजिक्स को हम आगे ले जाने से पहले हमें फिजिक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन कौन सी चीज़ें चालू होती है फिजिक्स में, कौन कौन सी चीज़ फिजिक्स बनाती है, वो सब चीज़ें हमें पता करनी पड़ेगी. तो फिजिक्स में जब भी कोई चीज़ आएगी तो आपने नाम सुना होगा फिजिक्स में, प्रेशर, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, करंट, ये सारे आप 10th में इनके नाम आपने सुने होंगे और इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी होगा. वो जो आपने 10th तक देखा है वो आपका एक इंट्रोडक्शन लेवल था. अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो फिजिक्स में आता है, जो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी. तो फिजिक्स में सबसे पहले आपके पास जो चीज़ आएगी वो आएगी क्वांटिटी. देन व्हाट इज क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी. ये कौन सा सवाल हुआ, क्वांटिटी का मतलब क्या है, किसको हम क्वांटिटी बोलेंगे. तो सम स्टूडेंट आंसर द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्वांटिटी. सम स्टूडेंट कॉल्ड क्वांटिटी इज मात्रा, केजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट व्हाट इज मेन मीनिंग ऑफ क्वांटिटी, हाउ वी डिसाइड दिस इज क्वांटिटी और दिस इज नॉट क्वांटिटी. हम कैसे डिसाइड करें कि ये क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी नहीं है, कौन कौन सी चीज़ क्वांटिटी होती है और कौन सी क्वांटिटी नहीं है. तो कुछ तो पैरामीटर होंगे किसी चीज़ को क्वांटिटी डिक्लेयर करने के, या किसी चीज़ को क्वांटिटी डिक्लेयर नहीं हो, उसके कुछ पैरामीटर होंगे. तो वो पैरामीटर क्या है, तो क्वांटिटी आप दिमाग पे जोड़ डालें. क्वांटिटी क्या होता है, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको हमेशा याद रहने वाला है. क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, आज के बाद जिनको याद नहीं है उनको हमेशा याद रहने वाला है, और जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, आपके लिए आगे भी ये चीज़ें सपोर्ट करती रहेगी और आपको साइंस में आप आगे अच्छे स्टूडेंट बनते रहेंगे. तो क्वांटिटी मतलब क्या है, नाम में ही छुपा हुआ है. क्वांटिटी नाम में छुपा हुआ है. क्वांटिटी मतलब जिसे काउंट कर सके, जिसे काउंट कर सके. आपके घर के मोबाइल, आपके घर में टीवी, आपके घर में चेयर, कैसे पता करा आपने कितनी चेयर है, काउंट करके. कैसे पता करा कितने मोबाइल है, काउंट करके. हाउ मच स्टूडेंट इन योर क्लास, कैसे पता करा,
काउंट कर दिया। तो अब आपने काउंट कर लिया उसको। अब जब काउंट कर लिया आपने तो उसको पेपर पे लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते? मैं वो तो आप लिख लोगे पेपर पे। अगर मैं आपने पेपर पे उसे लिख लिया है तो जो भी चीज आपने पेपर पे लिखी है उसे आप क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन टू अदर। एक्सप्लेन टू अदर, आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जिस चीज को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, जिस चीज को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे वो कैसी होगी? फाइनाइट। वो चीज फाइनाइट होगी। पेपर पे लिख भी उसी चीज को सकते हैं, फाइनाइट। तो जो चीज फाइनाइट होगी, जिस तो उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम रिवर्स में जाएं, फाइनाइट चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और जिस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे हम पेपर पे लिख सकते हैं। तो बोथ साइड ये क्या रहेगा? प्रूव रहेगा कि हम जिस चीज को काउंट कर सकते हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे हम काउंट कर सकते हैं। काउंट का मतलब मेजर भी कर सकते हैं। तो या तो काउंट कर पाएंगे या मेजर कर पाएंगे। मैं बोलूँ आपके घर की साइज क्या है, देन कैसे पता करेंगे आप? बाय मेजरिंग प्लॉट साइज। तो जिसे मेजर कर पाएंगे, जिसे काउंट कर पाएंगे, उसे हम बोलेंगे क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हुई? जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते? मेरे सर पे बाल हालांकि कम है, काउंट कर सकते हैं? यस, काउंट कर सकते हैं। इस अर्थ पे नंबर ऑफ एनिमल्स काउंटेबल है। इस अर्थ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी काउंट कर सकते हैं। तो क्या चीज़ है जिसे काउंट नहीं कर सकते? क्या चीज़ है? स्टार। स्टार। और थोड़ा सा अंदर जाए तो क्या है? यूनिवर्स। साइज ऑफ यूनिवर्स। वी कैन नॉट डिफाइन साइज ऑफ यूनिवर्स टिल डेट। अभी तक हमें साइज यूनिवर्स के बारे में ये पता नहीं है कि इसका शेप कैसा है, साइज कैसी है। अब जब शेप और साइज पता नहीं है तो हमें नंबर ऑफ स्टार पता नहीं है, नंबर ऑफ गैलेक्सी पता नहीं है। हाँ, ये जो आता है ये सब क्या है? एक अनुमान है कि 1000 बिलियन गैलेक्सी इन आवर यूनिवर्स। ऐसे जो आता है वो सब एक अनुमान है, अनुमान। तो एक्चुअल में क्वांटिटी क्या होगी? तो साइज ऑफ यूनिवर्स हमारी क्वांटिटी नहीं है। मैं बोलूँ साइज ऑफ यूनिवर्स लिख के बताओ तो अभी तक तो दुनिया को आदमी लिख नहीं सकता। तो वो क्या होगी? फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट होगी। दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी, काउंटेबल, जिसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी, तो पहली चीज आती है हमारे पास, पहला जो चीज आता है वो आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। देन फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? जिसे क्या कर सकते हैं हम? काउंट कर सकते हैं। काउंट करेंगे तो जिसे हम पेपर पर राइट कर सकते हैं, जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो क्या हो? फाइनाइट। जो फाइनाइट, उसे हम क्या बोलेंगे? अब फिजिकल क्वांटिटी जो है ये सब मिलके हमारे पास एक क्वांटिटी बना देंगे। ये क्वांटिटी जिसने बनाई, जो क्वांटिटी बनाता है, तो क्वांटिटी हमारे पास कितनी तरह की हो जाएगी? अब फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरह की हो जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब, अब कोई भी चीज़ होती है तो हो सकता है उसकी कोई कैटेगरी नहीं हो सकता है उसकी कैटेगरी हो, क्या भैया ऐसा होगा ऐसा होगा, डिफ्रेंसिएशन, दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन। तो सम काइंड ऑफ डिफ्रेंसिएशन एक चीज़ को दो बना देता है। जैसे इंसान भी दो तरह के होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं। तो उनकी क्या है? डिफ्रेंसिएशन, बीच में उनके जो प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंस होगा, बेसिक ऑफ डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज़, एक चीज़ को दो चीज़ बना देती है। चीज़ें सेम है पर उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी भी ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ दो तरह में हमने क्या कर दिया? उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट,
और सेकंड, व्हाट इज फर्स्ट और व्हाट इज सेकंड, क्या कैटेगरी होगी? सोचने वाली बात है। साइंस में, साइंस लिए तो सोचना पड़ेगा, हमेशा सोचते रहना पड़ेगा। तो कौन सी क्वांटिटी होगी? मेरे बोलने से पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए। साइंस में पक्की पकाई खाने की कोशिश ना करें, खुद का दिमाग चलाएं। तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी होगी? कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये सब बुक्स में लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ बुक्स में, पर बुक्स में वो क्वांटिटी ही क्यों लिखी हुई है, दूसरी क्यों नहीं लिखी? तो एक डेफिनेशन भी होगी उसकी कि ये क्यों लिखी है। तो डेफिनेशन क्यों दी गई, किस बेसिस पे दी गई, उसको हमें देखना है। अगर हम डेफिनेशन पढ़ के निकल जाएं किसी चीज़ की, और वो जो उसने जो जो दे रखा वो पढ़ के निकल जाए हम, तो हमें याद हो जाएगा, पर समझ में कितना आएगा उस पर बात करेंगे। तो आपका वेट कितना है? तो आपका वेट कितना है? 50 है। आपने सोचा क्या? बोलने से पहले? नहीं, क्या कैसे पता करा आपने 58 kg? मैंने मेजर करा था। मेजर किया। अच्छा, अभी टाइम कितना हुआ? अभी टाइम हुआ है 9:50। 9:50। कैसे पता करा? घड़ी देख के। घड़ी में देख के पता करा। इस रूम का टेम्परेचर कितना होगा? अगर मैं थर्मामीटर दे दूं तो आप मेजर कर लेंगे? 26 डिग्री टेम्परेचर। 26 डिग्री टेम्परेचर। कैसे पता करा? एसी में। ऐसे नहीं पता। आप, मैंने जो पूछा आपने बता दिया, वेरी गुड, इंटेलिजेंट है आप सब। एक ए टाउन है और दूसरा बी टाउन है। एक व्हीकल ए टाउन से स्टार्ट करता है 5 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। एक ए टाउन है, दूसरा बी टाउन है। ए टाउन से एक व्हीकल स्टार्ट करता है चलना और बी टाउन पे जाता है, और बी टाउन पे वो पहुंच जाता है। तो उसे बी टाउन को पहुंचने में कितना टाइम लगा? ए टाउन से एक व्हीकल चलता है, फिर से सुन लेते हैं। ए टाउन से एक व्हीकल चलता है और बी टाउन पे वो पहुंचता है, उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर हार। तो बी टाउन तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा? डिस्टेंस कितना था? क्यों? अरे भाई क्यों? 5। अभी मैंने आपसे टाइम पूछा था, आपने मेरे से कुछ पूछा। मैंने आपसे आपका वेट पूछा, आपने मेरे से कुछ पूछा। मैंने आपसे टेम्परेचर पूछा इस रूम का, आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं? पूछा ना? देन व्हाई यू आर आस्किंग नाउ कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है? निकालो, पहले भी तो निकाला आपने, मेरी जरूरत नहीं थी, तब भी निकालो। बता सकते हो? ए से बी टाउन तक पहुंचने में उस व्हीकल को कितना टाइम लगा? स्पीड उसकी आपके पास है, पर आप बता नहीं सकते हो। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ कैटेगराइजिंग फिजिकल क्वांटिटी इनटू 2 ब्रांचेस। तो some kind of quantity we can measure direct, like your weight, your mass, your temperature, टाइम जिसको आप नॉर्मली रोजाना मेजर करते हैं, लेंथ, इनको हम नॉर्मली रोजाना मेजर करते हैं या डिस्कस करते हैं। ये डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं हम विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। अदर फिजिकल क्वांटिटी हम इनको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो दोज क्वांटिटी
measured directly without any help of other physical quantity is called fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity. ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो बेसिस है। और दूसरी जितनी भी क्वांटिटीज है, जैसे यहाँ पे मेरे को टाइम चाहिए था, परंतु क्या पता करना पड़ेगा मुझे? हमें क्या पता होना चाहिए? इसके बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो मतलब वेलोसिटी मेजर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दूसरों की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ऑफ इट हैज़ अ फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप ये पढ़ चुके हो 9th क्लास में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट मास का कोई फॉर्मूला नहीं, टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये डायरेक्ट मेजर करते हैं। तो v इज एस अपॉन टी। जब तक हमें s और t, v किस पे डिपेंडेंट है? s और t पे। जब तक हमें s और t पता नहीं होगा, हम v नहीं निकाल सकते। तो दिस काइंड ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड, किससे बनाई गई ये क्वांटिटी है? डिस्टेंस और किसके पार्टिसिपेट से बनी है ये? डिस्टेंस और टाइम के। अगर डिस्टेंस और टाइम के पार्टिसिपेट से नई क्वांटिटी हमारे पास निकल के आई है, तो किसने ड्राइव किया इसको? ड्राइव करने वाला कौन है इसको? एस और टी। खुद से नहीं है, इसके दम पे बनी हुई है। अगर ये गायब तो ये गायब। तो किसके दम पे बनी इसको? तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फर्स्ट वन फिजिकल क्वांटिटी इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड वन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये दो तरह की क्वांटिटी होती है जो फिजिक्स बनाती है। पूरी फिजिक्स में हम इन दो तरह की क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे आई, क्यों आई, कब नहीं आएगी, कब जाएगी, कैसे बिहेव करेगी, क्यों बिहेव करेगी, ये सब चीज़ें हम इस फिजिकल क्वांटिटी में, दोनों फिजिकल क्वांटिटी में डिस्कस करेंगे और उसी से हम पूरी फिजिक्स को डिस्कस कर देंगे, चाहे मॉडर्न फिजिक्स हो चाहे क्लासिकल फिजिक्स हो। इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपका पूरे फिजिक्स का 11th की फिजिक्स का, 12th की फिजिक्स का जो क्वांटिटी, जैसे डिक्शनरी बोलते हैं, डिक्शनरी में क्या होते हैं? सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर में लगभग आपके सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को डालने की कोशिश करी गई, ताकि आपको उसका नाम, उसका काम, उसको कैसे मेजर करेंगे वो सब पता लग सके। तो हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी हो गई, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, कौन सी होगी? तो कौन सी होगी, तो उस पर हम डिस्कस करें कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी ये। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या आ गया? जिसे आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, लाइक लेंथ। दूसरा मास। तीसरा टेम्परेचर। जो आपने देख रखा उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये 3 क्वांटिटी आपने देख रखी। और क्या देख रखा आपने? और क्या मेजर करते हो? करंट। करंट क्या होता है पता है आपको? तो डिस्कस करेंगे हम आगे। मास, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, और क्या हो गया? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी 1 2 3 4 5। और क्या क्या रहा हमारे पास? ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया। बीट। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी आती है
तो हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई। और क्या बचा हुआ है? एक चीज़ और पूछी थी मैंने आपसे, टेम्परेचर और टाइम। अब ये हमारे पास क्या हो गया? लेंथ सब जगह काम आएगी, मास सब जगह काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और टाइम। टाइम। अब बचा क्या? एक चीज बच रही है जो आपके किस में काम आएगी? केमिस्ट्री में। और वो क्या है? मोल। ये किसको मेजर करता है पता है आपको? ये किसको मेजर करता है ये पता है आपको? टेम्परेचर, करंट और टाइम, ये सब आपको पता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसको मेजर करती है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हम बात करें तो ट्यूबलाइट को मैं देख सकता हूँ, मून को मैं देख सकता हूँ, पर सन को मैं नहीं देख सकता। वाई? सन को क्यों नहीं देख सकते? मून को तो थोड़ी देर देख सकता हूँ मैं, सन को थोड़ी सी उतनी देर नहीं देख सकता जितनी देर मैं मून को देख सकता हूँ। तो क्यों नहीं देख सकता? वो कारण इसमें छुपा हुआ है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर सेकंड कितनी लाइट एमिट कर रहा है। अगर पर सेकंड लाइट की एमिशन ज़्यादा होगी तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी का मतलब कितनी चीज़ें उससे निकल रही हैं पर सेकंड, तो कितना ल्यूमिनियस है। तो अगर वो ज़्यादा ल्यूमिनेट होगा तो उसका क्या होगा? इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। पर सेकंड एमिशन ऑफ लाइट रे, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब बात करते हैं मोल की। मोल भी एक नया कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में, इसी पे केमिस्ट्री टिकी हुई है। तो मोल क्या है? किसको मेजर करेंगे? ये करेंगे सब्सटेंस को। किसके मेजर करने काम आएगा? ये सब्सटेंस को मेजर करेंगे। सब्सटेंस क्या? जो भी केमिस्ट्री में जो सब्सटेंस लिया जाएगा उसका वैल्यू केजी में, उसको केजी में मेजर नहीं करते, उसको किस में मेजर करते हैं? उसको किस में मेजर करते हैं? मोल में मेजर करते हैं। तो ये केमिस्ट्री में काम आने वाला चीज, मोल पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आपको हमेशा याद रखना है, जिसको हमेशा आपको याद रखना है। ये है ब्रिक्स, ये ब्रिक्स है फिजिक्स की। आप कहीं भी इस आएंगे तो आपको यही फिजिकल क्वांटिटीज मिलेगी। एक और वो बाद में करेंगे हम। दूसरा हमारे पास आ गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होगी उस पर हम बात करते हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या हो गया हमारे पास? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अदर देन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ऑल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड। सारी फिजिकल क्वांटिटी कैसी है? डिराइव्ड है। other than 7 physical quantity like velocity depend on distance and time, acceleration depend on velocity upon time, force depend on mass and acceleration, pressure depend on force और area। जो भी आप बोलेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप बोले, उनका एक फॉर्मूला होगा निकालने का। वो सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी हमारे पास? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। वॉल्यूम, अगर सिंपल सी बात करें तो हम वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद है, किसी का भी एरिया होगा, किसी का भी वॉल्यूम होगा, किसी का भी डेंसिटी होगा। ये किस पर डिपेंड करेगा? उस मटेरियल पर डिपेंड करेगा, उस मटेरियल की साइज पर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास अब इस लेंथ में सब आ गया है। लेंथ का मतलब क्या हो गया? लेंथ में सब आ गया है। क्या सब आ गया है?
रेडियस आ गया है, डायमीटर आ गया है, डिस्प्लेसमेंट आ गया है, डिस्टेंस आ गया है, जो भी चीज़ लेंथ होगी उसे सारी उस किस में आ गई है, लेंथ में आ गई। ऐसा नहीं कि डायमीटर हो गया तो डायमीटर लेंथ नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल फिजिक्स। डायमीटर इज आल्सो लेंथ, वहाँ उस जगह उसका नाम डायमीटर दिया गया है पर है तो लेंथ, थिकनेस, डेप्थ। क्योंकि बाद में क्या करोगे आप, फिर कंफ्यूज होगे, आपके सामने आएगा, बोला जाएगा वहाँ पे, फिर आप गोल गोल घूमते रहेंगे, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। तो हमारे पास लेंथ का मतलब सब तरह की लेंथ हो गई इसमें, जहाँ पे एक बार शामिल जो होगी वो सब चीज़ें लेंथ में काम। 2 बार शामिल होने पे लेंथ, 2 बार शामिल होने पे एरिया बनाती है और 3 बार शामिल होने पे वॉल्यूम बनाती है, ये आपको पता है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, हमने 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी आज पढ़ी है। आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या करती है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कौन कौन सी होती है, वो आपको पता है। कल हम आगे का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, डायमेंशन। तो कल हम नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अभी जैसे आप देख रहे हैं कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो कम से कम घर से बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें तब मास्क का यूज़ करें और मास्क प्रॉपर्ली लगाएं। केवल काम चलाने के लिए मास्क नहीं लगाएं। दूसरों की लापरवाही से ना सीखें, लापरवाह लोगों को केयर करना आप सिखाएं। तो मिनिमम कोशिश हो घर से ना निकलें, सेफ रहें। धन्यवाद, कल मिलते हैं।